रणवीर से जीते की चाल his time, dedication, life. I can't tell you all that he's invested, but I'm going to tell you, Ranveer, this is going to be the biggest payback of your life, bro. 2023 में एक टाइम ऐसा आ गया था जब लोग सीरियसली ये बोलने लगे थे कि रणवीर सिंह का टाइम ख़त्म हो गया। एक वक्त था जब वो बैक टू बैक हिट मूवीज़ दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनके फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने लगे। और सिर्फ फ्लॉप ही नहीं, उनके अराउंड इतनी ड्रामाज और कंट्रोवर्सीज होने लगे कि उन्हें एक सीरियस एक्टर कंसिडर ही नहीं किया। यहाँ तक कुछ टाइम बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना भी बंद कर दिए, क्योंकि किसी को उनकी परवाह ही नहीं रही। लेकिन फिर अचानक धुरंधर आई और रणवीर सिंह ने एक और बार खुद को वही पोजीशन पर लाके खड़ा कर दिए जो वो हमेशा से डिज़र्व करते थे। रणवीर सिंह एक फ़ेनोमेनल एक्टर है। उनके टैलेंट पर किसी को कोई डाउट नहीं था शुरू से। 2010 से लेकर 2015 तक के टाइम में रणवीर सिंह ने अपना करियर में लगातार स्ट्रॉन्ग फिल्म्स दी। इनमें से कई फिल्म सुपरहिट रही और धीरे धीरे उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना ली। फिर आई पद्मावत, जिसमें रणवीर सिंह ने पहली बार एक नेगेटिव कैरेक्टर अलादीन प्ले किया और ऑनेस्टली उस कैरेक्टर से उन्होंने लिटरली लोगों के दिल जीत लिया। इसके बाद सिम्बा, गली बॉय और 83 जैसा मूवीज़ आई जो कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनर्स की फिल्म्स थी। और इन सब फिल्म्स ने एक चीज़ प्रूव कर दी, रणवीर सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक वर्सेटाइल परफॉर्मर है। लेकिन इसके बाद सब कुछ अचानक से उल्टा हो गया। पैंडेमिक के बाद इसी तरह चेंज हो गया। ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन बदल गई और रणवीर सिंह की कुछ फिल्म्स न्यू ऑडियंस माइंडसेट के साथ सिंक नहीं हो पाए। और जब फिल्म्स फ्लॉप होने लगती है तो इंडस्ट्री बहुत जल्दी नैरेटिव चेंज कर देती है। लोग रणवीर सिंह के बारे में एक्टिंग के बारे में बंद करना छोड़ दिए। अब कॉन्वर्जेशन सिर्फ उनकी ब्रांड और पर्सनैलिटी पर शिफ्ट हो गई। उनके आउटफिट्स, उनके लाउड बिहेवियर, उनके सोशल मीडिया एथिक्स, सब कुछ ट्रोलिंग का सब्जेक्ट बन गया। और जब 83, जोरदार और सर्कस जैसा प्रोजेक्ट्स बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल करने लगे तो ब्लेम स्क्रिप्ट पर नहीं गया, ब्लेम गया रणवीर सिंह पर। जो एक्टर एक टाइम पर ब्लॉकबस्टर मशीन माना जा रहा था, वो अचानक से बैक टू बैक फ्लॉप्स देने लगा। बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ फिल्म्स होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। यहाँ तक ही नहीं, प्रोड्यूसर्स के बीच भी रणवीर सिंह को लेकर डाउट्स पैदा होने लगे। जो प्रोड्यूसर्स पहले रणवीर सिंह के घर के बाहर लाइन लगा करते थे, अब वही प्रोड्यूसर्स उनसे दूर भाग रहे थे। और ऐसा लगने लगा कि रणवीर सिंह का करियर स्लोली डाउनफॉल हो जा रहा था। लेकिन बॉलीवुड की हिस्ट्री एक चीज़ हमेशा प्रूव करती है, यहाँ किसी का डाउनफॉल परमानेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ रणवीर ने एक इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया। उन्होंने ट्रोल से फाइट नहीं किया, ना ही अननेसेसरी पीआर कैंपेन स्टार्ट किए। बस चुप हो गए, पब्लिक अपीयरेंस कम कर दिए, सोशल मीडिया ऑलमोस्ट साइलेंट कर दिए, वियर्ड आउटफिट्स भी सडनली डिसअपियर हो गया। और लोग सोचने लगे रणवीर सिंह फेड हो जा रहा है। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। जब इंटरनेट मीम्स बना रही थी तब रणवीर सिंह क्वाइटली प्रिपेयर कर रहे थे एक नया कैरेक्टर के लिए, एक नया कॉमबैक के लिए। और फिर आई धुरंधर और उस फिल्म ने लिटरली इंडस्ट्री को हिला दिया। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक कल्चरल मूवमेंट बन गई। रणवीर ने इस फिल्म में एक स्पाई का रोल प्ले किया, लेकिन ये टिपिकल बॉलीवुड स्पाई नहीं थी। ना कोई फ्लैशी सूट्स, ना अननेसेसरी वन लाइनर्स, ना ही अनरियलिस्टिक सुपर एक्शन मूवी। इस बार रणवीर का कैरेक्टर था ग्राउंडेड, साइलेंट और डेंजरस। एक अंडरकवर एजेंट था जो बैकग्राउंड में रहकर काम करवाता है। और यही सटल परफॉर्मेंस ऑडियंस को शॉक कर दिया, क्योंकि रणवीर ने इस फिल्म में अपने को एक्टर को शाइन करने दिया और खुद क्वाइटली स्टोरी का बैकबोन बन गए। फिर आई धुरंधर 2 और वहाँ रणवीर ने जो इंटेंसिटी दिखाया उसने क्रिटिक्स को कम्प्लीटली साइलेंट कर दिए। एक्शन सीक्वेंस ब्रूटल थे, इमोशनल सीन्स हॉन्टिंग थे। और एक सीन में जब उनका कैरेक्टर अपने फैमिली को दूर से देखता है लेकिन उनके पास जाने की बजाय शैडो में चला जाता है, वो मोमेंट लिटरली गूज़बम्प देती है। इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स भी ओपनली रणवीर की परफॉर्मेंस को प्रेज़ करने लगे। रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस तो ऑलरेडी लोगों को इम्प्रेस कर चुकी थी, लेकिन सच कहे तो धुरंधर सिर्फ एक अच्छी फिल्म नहीं थी, ये एक वर्ल्ड क्लास फिल्म थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म इतनी अच्छी होने के बाद भी कुछ लोग इसे फेल करवाने की पूरा कोशिश कर रहे थे, अलग अलग नैरेटिव सेट कर रहे थे। कई इसे प्रोपेगेंडा कहा,
किसी ने इसे एंटी पाकिस्तान कहा। मतलब हर ग्रुप अपने एंगल से फिल्म को पॉलिटिकल लेबल देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब ऑडियंस थिएटर पहुंचे तो उन्हें समझ में आ गया कि ये फिल्म किसी एजेंडा से नहीं बनी, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग और पावरफुल परफॉर्मेंस से चल रही थी। और फिर आया सेकेंड अटेम्प्ट फिल्म को डाउन करने का। फिल्म रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया नाम का एक मीडिया पोर्टल जो बॉलीवुड मूवीज की कलेक्शन रिपोर्ट करता है, उसने धुरंधर के नंबर्स को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। फिल्म 59 डेज तक लगातार बुक माई शो पर ट्रेंड कर रही थी और बॉलीवुड हिस्ट्री में ऐसा करने वाली ये पहली फिल्म थी। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी धुरंधर ने मैसिव बिजनेस किया। इंडिया में फिल्म ने 800 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस कर दिया और इसी के साथ ही ये बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स में एक बन चुकी है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये है कि धुरंधर 2025 की इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और फिल्म की स्पीड भी इतना क्रेजी थी कि रिलीज़ के 28 डेज के बाद भी 1 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन आ रहे थे। लेकिन धुरंधर एक प्योर बॉलीवुड फिल्म होने के बावजूद भी उनके लेवल के बॉक्स ऑफिस नंबर्स जनरेट कर रही है। और यही मूवमेंट था जब सबको समझ में आ गया कि रणवीर सिंह का कॉमबैक सिर्फ कॉमबैक नहीं रहा, ये एक ग्रैंड कॉमबैक है। और अगर धुरंधर जैसी फिल्म्स आती रही तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में बॉलीवुड का पावर बैलेंस कुछ चेंज हो जाएगा। और यहाँ रणवीर सिंह ने प्रूव कर दिया, वो सिर्फ कॉमबैक नहीं कर रहे थे, वो स्टैंडर्ड रेस कर रहे थे। आज सिचुएशन ये है कि बॉलीवुड के स्पाई एक्शन जॉनर को भी उन्होंने एक नया बेंचमार्क दे दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रणवीर ने अपना कॉमबैक पीआर से नहीं, उन्होंने कॉमबैक किया अपनी एक्टिंग से। रणवीर सिंह का कॉमबैक सिर्फ सक्सेसफुल नहीं था, ये बॉलीवुड के बिगेस्ट कॉमबैक्स में से एक बन चुका है। घायल हूँ, इसलिए घातक हूँ।